नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट एज के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है आज 28 तारीख हो गई है और इसलिए एक्सपीओ पे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं फिर से। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आधी अधूरी में क्या होगा ना, आधी अधूरी ही चीज़ें पता चलती हैं। तो वीडियो पूरा देखना और ध्यान से समझिए। इसके अंदर मैं चीज़ें बताऊंगा जो आईपीएस पंकज यादव जी जो थे, जिन्होंने इस केस का पूरा उजागर किया था, जिन्होंने इसके ऊपर एफआईआर की थी, उनका क्या कहना है वो चीज़ें भी बताऊंगा इसके अंदर। और साथ ही अब आगे क्या कुछ होने वाला है, एक्सपीओ के जो टेलीग्राम वगैरह ग्रुप जो चलते हैं, वहां पे जो मीटिंगें चलती हैं, उनका क्या कहना है, और बैलेंस जो विड्रॉल का चल रहा है क्या वो आएगा आज। इस पूरी जानकारी को इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। सबसे पहले चलते हैं, आज 28 तारीख हो गई है। अब जैसे कि बोला जा रहा है, क्या सुबह पहले सबको यही लग रहा है कि भाई 28 तारीख हो गई, विड्रॉल आया नहीं, ओटीपी का कुछ है नहीं। कल जब मैं मीटिंग सुन रहा था तो उन्होंने एक चीज तो बिल्कुल सही बोली मीटिंग के अंदर। भाई जब आप बोल रहे थे ये तो टेक्निकल चीजें हैं, 4 घंटे में हो जाती हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगता, 1-2 घंटा लगता है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आज 28 तारीख हो गई है तो आज रात के 12 बजे तक का है टाइम, क्योंकि टेक्निकल चीजें आखिरी के 1 घंटे में बदली हो जाए तो मैं इसमें उनकी इस टेक्निकल चीज को जो उन्होंने बोला है उस चीज के सपोर्ट में हूं। क्योंकि उन्होंने ये चीज तो बिल्कुल सही बोली टेलीग्राम ग्रुप में जब मीटिंग चल रही थी, क्या भाई ये टेक्निकल चीजें हैं। जब आप लोग जब नहीं हो रहा था तब बोल रहे थे ये टेक्निकल चीजें इतने टाइम में कवर हो सकती है, तो ये चीज आज 28 है तो आज का टाइम है उनके पास पूरा, बिल्कुल है। तो रात के 12 बजे तक बिल्कुल वेट करेंगे। ये चीजें, एक चीज आ गई। फिर आती है क्या अभी इसमें और क्या प्रॉब्लम है। देखो अभी का क्या है ना, जो मैं इस वेबसाइट को ही पूरा जो देख रहा था उसी के ऊपर कुछ चीजें और निकल के आई हैं, जैसे कि मैं आपको चीजें बता देता हूँ पूरी। जैसे कि अपना ये तो हो गया अपना थंबनेल और आगे की चीजें, ये हो गया पोस्टर। अभी आपने देखा होगा सबके वहां वॉलेट का, जो आपके सभी को पता है इसलिए मैं उस स्क्रीन को नहीं लेके आया, मैं नई स्क्रीन को लेके आऊं। वॉलेट में तो सबका पैसा आ गया है, लेकिन जैसे ही आप विड्रॉल पे जाते हो और जब अपने अकाउंट से सिलेक्ट करने का लेके आते हो तो यहाँ पे आपका वो वॉलेट जो था वो तो शो ही नहीं कर रहा। पहला तो प्रॉब्लम यहाँ है। अभी तो वो बोलेंगे यहाँ टेक्निकल वर्क चल रहा है, ये वॉलेट आएगा उसके बाद कहीं जाके आगे की प्रोसेस होंगी। तो अभी भी ये पूरी तरह नहीं हुआ है सॉल्व। फिर ओटीपी वगैरह का क्या होगा, वो बात के सीन है। ठीक है, अभी का जानते हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब फिर ग्रुप के अंदर बोला जा रहा है क्या एफआईआर करने से क्या आप लोगों का पैसा मिल जाएगा, तो आप लोग एफआईआर कर दीजिए, पैसा ले लीजिए। भाई ये भी सही है। क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो आपको पता करना है क्या, क्योंकि एफआईआर नहीं करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। बाकी आज का दिन है, वो देखते हैं। अब चीजें ये आ रही है, क्या कई जगह ये भी बोला जा रहा है क्या आपको एक नया ग्रुप दिया जाएगा, उसके ऊपर सारे काम करने हैं, वहां से आपको पूरा नया चैनल दिया जाएगा, सारी चीजें दी जाएंगी। अब वो कितना सही है कितना नहीं, इस चीज का समझ में नहीं आ रहा। फिर दूसरी चीज बोली जा रही है, उसी के अंदर मीटिंग के अंदर ही साफ साफ बोला जा रहा है भाई हो सकता है क्या कुछ दिन ऊपर हो जाए। यानी एक तरीके से कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। वो बोल रहे भाई टेक्निकल चीजें हैं, जिनको साथ रहना वो साथ रहेंगे, जो अब तक साथ थे बिल्कुल साथ थे सर। मेरा तो आप लोगों से कहना है कि आपने 28 मांगी, 28 तक तो मैं खुद भी वीडियो बना रहा हूं, तो मैं भी बोल रहा हूं आज पूरी रात तक है। रात तक आज का पूरा दिन वेट करना है, अभी से पैनिक में नहीं आना है। आज का पूरा दिन है, लेकिन आज रात तक भी नहीं होता और सुबह जब लोग उठते हैं तब भी कुछ प्रक्रिया नहीं रहती, तो उसके ऊपर क्या है, तो मेरा यह है क्योंकि मेरी वीडियो जो है दिन में आ जा रही है, शाम को आपकी मीटिंग होगी तो शाम को आप इस चीज को क्लियरिफाई कीजिएगा क्या भाई अगर आज के दिन नहीं होता है तो क्या कुछ है नेक्स्ट, आप क्या चाहते हो यूजर्स से। क्योंकि देखिए आप ही आश्वासन दे रहे हैं सभी लोगों को क्या 28, मैं खुद बोल रहा हूं 28 आज का पूरा दिन वेट करना है, लेकिन अगर आज नहीं होता है तो उसके आगे का सीन क्या है, उसके लिए भी तो आप अपडेट कीजिए। क्योंकि सभी लोग जो 2-3 ग्रुप बने हुए हैं जहां पे आप पॉजिटिव ग्रुप है, जहां पे हम सबका साथ सबका विकास का करते रहते हैं, उसी में मैं आप लोगों से बस एक क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए मैं आता हूं मीटिंग के अंदर,
अनम्यूट होने की कोशिश करता हूँ लेकिन अनम्यूट नहीं हो पाता, तो भाई मैं कुछ बोल नहीं सकता वहां पे, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ तो इसके अंदर आप इसके थ्रू सुन के ये बताइए, अगर आज 28 तक रात तक नहीं होता है चालू तो फिर क्या करे यूजर, वो भी आप बताइए। क्योंकि अभी तो यही चीजें हैं, आप इनडायरेक्टली तो बोल दे रहे हैं कि आगे हो सकता है, क्या कभी टेक्निकल चीजें हैं आगे हो जाए तो क्या होगा, तो एक तो क्लियरिफाई ये आ रहा है कि नहीं आने वाला। अब चीजें मैं आप लोगों को और क्लियर करता हूं, जैसे कि अभी जो मैं देख रहा था सारी इसके ऊपर स्टडी करी है, अब तक ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर ना जाने कितनी ही कंपनी आई हैं, फ्रॉड करके पैसा लेके जा चुकी हैं। कुछ महीनों तक, मैं दूसरी कंपनियों का बता रहा हूं, कुछ महीनों तक उन्होंने यही बोला है सब चीजें सही हो जाएंगी, सब पैसा आएगा, उनका भी यही प्रोसेस चला है। उसमें कुछ कंपनियां मैं और लेके आ रहा हूं, जैसे कुछ बता देता हूं आपको। जैसे एक गेन बिटकॉइन के नाम से 2017 के अंदर आई थी, इसका भी यही था, पूरा का पूरा एमएलएम टाइप था, 2000 करोड़ का इसने स्कैम किया था। वो कुछ टाइम तक चलता रहा लेकिन रिफंड बाद में कुछ नहीं आया। उसी के साथ में दूसरी है मिरर कॉइन ऐप, ये केरला का स्कैम था, इसके अंदर भी सेम टू सेम वही पूरा स्कैम करने का सारी चीजें, इसमें 1200 करोड़ से ज्यादा का स्कैम बताया गया था। ये भी एक स्कैम था, सेम टू सेम था, इसमें भी कुछ टाइम तक लोगों को बोला गया होगा सब चीजें होगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ और कैसे हुआ और कितना को मिला वो चीजें भी बताऊंगा, पूरा देखते रहना। उसके बाद ये प्लॉट एक्सचेंज के नाम से हुआ, इसने भी पूरा टेलीग्राम फेक डाउनलोड करवाना, शुरुआत में विड्रॉल प्रॉफिट देना और बाद में बंद कर देना, इसने भी ऐसा ही किया है। उसके बाद चाइनीज ऐप बेस्ड क्रिप्टो स्कैम था, यहाँ पे भी पूरा स्कैम हुआ था। अब ये सारी चीजें हैं, ये तो कुछ कंपनी लेके आए, क्योंकि अगर मैं सारी कंपनी लेके आने लग गया तो बहुत बड़ी बन जाएगा वीडियो, और मुझे पता है, इस वजह से मैंने कुछ कंपनियों का दिया उदाहरण। अब इसमें हुआ गया था, कैसे कुछ लोगों का पैसा मिला, ये बहुत सारी कंपनी है लेकिन कुछ का पैसा मिला, वो कैसे मिला था वो मैं बताता हूं। इसमें क्या होता है, जब चीजें आती हैं, कंप्लेंट वगैरह होती है, सारी चीजें होती हैं, और जब ईडी वगैरह सीबीआई वगैरह सारी चीजें आती हैं, तो उसके बाद में एक टाइम तक वो अपना नोटिस भेजते हैं, लीगल नोटिस, उसके जवाब नहीं आते, कुछ भी नहीं आते, तो ये जब आगे प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी वगैरह को फ्रीज कर लिया जाता है, अकाउंटों को फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद वहां से जितना पैसा रिकवर कर पाते हैं, उस पैसे को लेके वो जितने भी उनके पास कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं या जितना भी वो होता है, उन सब में ये इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसका जितना पैसा एक परसेंटेज बनाते हैं उस बेसिस पे होता है। और अब तक के रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जिसने पूरा का पूरा पैसा दे दिया हो। ये जो गवर्नमेंट होती है, पुलिस होती है, साइबर क्राइम होती है, सीबीईडी के थ्रू जितना रिकवर कर पाया, उसी पैसों को सब में एक परसेंटेज बेस पे इक्विवेलेंट डिवाइड किया गया है। अब ये कुछ चीजें हो गई हैं। अब केस ये है, क्या क्या यहाँ पे आएगा पैसा? देखो आज का 28 है, 28 तक आप लोगों का है क्या भाई? मैं तो यही बोलूंगा 28 तक तो हमें वेट करना ही करना है, रात के 12 बजे तक। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं और वेट करना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलता, वो आपका अपना डिसीजन है। क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं बोलता कि आप ये कीजिए वो कीजिए, आपको जो सही लगे, क्योंकि पैसा आपका लगा है। और इसमें कुछ चीजें और आई थी, जो दूसरा ग्रुप था जब मैं उसको सुन रहा था, उसमें बोला था कि भाई पैसे नहीं मिले तो हम जिन लीडरों के वहां पहुंच जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे। भाई देखो, लीडर तो है ही नहीं यहाँ पे, सिंपल सी बात बोलो, जिन्होंने पैसा लगवाया था वो खुद भी विक्टिम है इस चीज में। वहां जाके उनको तंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, उनका साथ लें, उनका सपोर्ट करें और उनको साथ लेके चले। क्योंकि देखिए, वो माना वो एक बंदा था जिसने पैसा लगवाया है आप लोगों से, क्योंकि आप उसके जानकार के थे या जो भी थे, जानकार से जानकार, फोर्सफुली तो उन्होंने भी नहीं कहा था, उन्होंने बस बोला था भाई ये स्कीम है, सामने वाले आपने बोला, आपने उनसे पैसा लगवाया। अब वहां जाके देखिए, उनके भी फैमिली है, उनका भी पैसा लगा हुआ है खुद का, तो वो भी उतने ही है। बस ये है, आप वहां जाएं, उनसे प्यार से पूछें कि अक्सर क्या कुछ है, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो कैसे करें। देखो, जैसे आप पैनिक में हो, वो खुद भी पैनिक में है, रियलिटी तो ये है, क्योंकि उन्होंने लोगों का भी पैसा लगवाया है और खुद का भी लगाया है, तो वो भी पैनिक में ही है। तो ऐसा क्या भाई कल हम जाके वो करेंगे वो करेंगे, वो करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं इसके लिए आपको सीधा बोलता हूं, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो मैं आपको क्लियर करता हूं। क्योंकि जो वो बंदा आपका सपोर्ट
करने को रेडी है वो फिर सपोर्ट भी नहीं करेगा, बोलेगा भाई तुम देख लो, जब तुमने मेरे घर पे आके फालतू की चीजें कर ही दी हैं तो प्लीज ऐसा ना करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उनके पास जाएं, बातें करें और उनका सहयोग लें कि अक्सर आप आगे हमारे साथ चलिए, आप ही हमारे लीडर थे वो थे, तो वो चीजें कुछ कीजिए। अब चीजें आती हैं क्या, होना क्या है। अब जैसे कि जो जैसे कि अपने माधव जी थे, वो जो है आईपीएस पंकज यादव जी के पास गए और उन्होंने कुछ सवाल पूछे उनसे, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, उनसे कुछ सवाल पूछे थे। वो वापस गए और उन्होंने कुछ और सवाल पूछे हैं जिनको उन्होंने लाइव भी किया है यूट्यूब के ऊपर। मैं उसी चीज़ों को और क्लियरली आपको बताता हूँ। जैसे कि उन्होंने पूछा क्या सर, जैसे कि जो मीटिंग वीटिंग चलती रहती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे यूजर्स को डराया जाता है या भगाया जाता है कि अगर आप पुलिस कंप्लेंट करने जाते हैं तो पुलिस आपको बैठा लेगी वहीं पे और आपको ही तंग करने वाली है। तो उन्होंने सीधा बताया, आईपीएस पंकज जी जो थे उन्होंने जवाब देते हुए बदला, क्या देखिए आपने खुद ने कंप्लेंट कर रखी है, हमने कभी आपको तो बैठाया नहीं। हाँ, क्या कुछ अपडेट है उस चीज के लिए हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको बुला लेते हैं, भाई कैसे क्या आप इस चीज में ट्रैप हुए, आपको किसने क्या बुलाया था, क्या कुछ झांसा दिया गया था, वो सारी चीजें पूछने के लिए बोलते हैं। आप लोग तो खुद विक्टिम है, आप लोगों को किस लिए बैठाएंगे हम। भाई यहाँ से क्लियर हो गई क्या पुलिस वैसे किसी को तंग नहीं करने वाली, ना किसी को बैठाने वाली। फिर उन्होंने पूछा क्या सर ये पैसा जो है वो लोगों का पूछना है, पुलिस हमें कैसे दिला देगी। जैसे ग्रुप में भी बोला जाता है कि भाई पुलिस आपका पैसा दिला दे तो आप चले जाइए, तो वैसे ही उन्होंने माधव जी ने पूछा उनसे कि अक्सर लोगों का ये भी पूछना है कि और ग्रुप में बोला था पुलिस आप लोगों का पैसा कैसे दिला दे। उन्होंने बोला भाई देखो ये जो एक्ट है बर्ड्स के अंडर आता है, तो वहां पे ये कंप्लेन हो गई है, ईडी ने भी दिसंबर से जो है अपनी जांच शुरू कर दी गई है और आगे जो जहाँ पे मेन लीडर्स थे जो इनका दुबई में बोला जा रहा है वहां पे भी एक नोटिस भेज दिया गया है। तो सारी चीजें हैं, तो उन्होंने बोला है जब ये प्रोसेस होता है और इसके अंदर जब सारी चीजें नहीं हो पाती या विक्टिम नहीं हो पाते तो इसमें क्या किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह जितने भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं उन सबको फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद इन चीजों से जितना पैसा रिकवर हो पाता है या जो उनके अकाउंट होते हैं जितने में भी उन पे पैसा है, जब वो फ्रीज करके उनसे जितना रिकवर हो पाएगा उन्हीं पैसों को लेके जितने भी विक्टिम्स होते हैं जिनकी उनके पास कंप्लेंट होती है उसमें इक्विवेलेंट बांट दिया जाता है एक परसेंटेज बेस पे। क्या भाई मान लो किसी का कितना भी पैसा लगा उसके ऊपर मान लीजिए 5% दिया जाएगा, तो 5% दिया जाएगा, 10% दिया जाएगा, तो किसी का 10,000 लगा तो उसका उसको 10% मिलेगा, किसी का 1 लाख लगा है तो उसका उसको 10% मिलेगा। मिलेगा सब इक्विवेलेंट जितने भी एफआईआर वगैरह होती हैं। अब चीजें आई कि अक्सर क्या कुछ है, प्रक्रिया कैसे है, तो उन्होंने बोला भाई ये आगे प्रोसेस में है, इसमें समय लगता है, क्योंकि जैसे जैसे कंप्लेन बढ़ती हैं वैसे वैसे ही प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट होता है और गवर्नमेंट को उतना तेज काम करना पड़ता है, और हम वैसे भी इस प्रक्रिया में चाहे एक हो या ज़्यादा हो हम करने में लगे हुए हैं काम। तो ये उनका पंकज यादव जी का खुद का कहना है, जो आईपीएस ऑफिसर हैं भरतपुर के अंदर जिन्होंने इस केस को उजागर किया था, उनका ये पूरा का पूरा एक बयान है। तो ये भी चीजें क्लियर हो गई आपको क्या भाई क्या कुछ होने से क्या होता है, करने से होगा नहीं होगा, सारी चीजें जो भी थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी गई है। अभी आज का मेरा यही कहना है आप लोगों से, सबसे आज रात तक का वेट कीजिए आप, क्योंकि देखिए अभी चालू होने में, देखो मैं खुद एक टेक्निकल बंदा हूँ, मैं नहीं बोलता कुछ चीजें, उनका ये कहना भी सही है और मैं टेक्निकल खुद हूं तो मैं ये समझ सकता हूँ, होने में 1 सेकंड पहले भी हो सकती है चालू, हो सकता है रात के 12 का जैसे ही सुई बजे वैसे ही वो टेक्निकल इश्यू रिजॉल्व कर दें, क्योंकि उनको एक बटन दबाना होगा, उससे रिजॉल्व हो जाएंगी ये सारी चीजें। तो उससे रिजॉल्व हो जाएंगी, तो वही है, अभी दिन भर में देखिए लोग बाग वीडियो बना के डालेंगे, ये हुआ वो हुआ, बार बार नई नई वीडियो डालेंगे, उससे कुछ नहीं होना। सिंपल सा मैंने एक चीज बता दी है आपको, होने में ये रात के 12 बजे तक कभी भी हो सकता है, नहीं होता आगे डेट मिलती है, क्या होता है देखिए इसके बारे में तो क्या बोलूं, क्योंकि मैंने तो एक वीडियो पहले बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने 28 का बोला था नहीं हो सकता। अभी सिर्फ इन्होंने एक ये वॉलेट चालू किया था, वो वॉलेट का भी इसके अंदर कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस ड्रॉप डाउन में जहां से आपका विड्रॉल होता है फंड यहाँ पे वो है ही नहीं। तो अभी ये टेक्निकल इश्यू हो सकते हैं, बाकी हो सकते हैं, क्या कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं।
पैसा बहुत कम कंपनियों ने वापस किया है। इस टाइप से बस केस को खींचा जाता है कि कंप्लेंट कम से कम हो, उसके बाद में सारा हो जाता है मामला। ये इतना आप लोगों को ही पता है। और फिर से बस मैं आप लोगों से यही है, क्योंकि अभी नई बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान चल रहे हैं, नई नई स्कीमें चल रही हैं, जिससे नए नए तरीके से लोगों को पैसा ठगी की जा रही है। सिंपल सा है, कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू करता है या कुछ भी करता है तो वो सेबी रजिस्टर है, आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करें। इंडियन ऑफिशियल एड्रेस क्लियर है कि नहीं, गारंटेड प्रूफ दे रहा है तो भी वो है इलीगल है, रेफरल इनकम बहुत हाई दे रहा है तो भी इलीगल है। ये सारी चीज़ें इलीगल है। बस आपको ये चेकना है सेबी आरबीआई रजिस्टर्ड है तो ठीक है, नहीं है माना। देखो मैं इसमें ये नहीं बोलता, सेबी आरबीआई रजिस्टर्ड जो होती है कंपनी वो कभी फ्रॉड नहीं करती, उसमें भी हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ एश्योरेंस होता है आपके पास, क्या गवर्नमेंट इसमें है, गवर्नमेंट से अथॉरिटी ली हुई है, सारी चीजें हैं। अभी जो नई नई क्रिप्टो लॉन्च करने की बात कर रहे हैं लोग बाग, और लोग बाग उसमें लगा रहे हैं भाई इनका क्रिप्टो लॉन्च हो जाएगा तो वैल्यू डबल में मिलेगा हमें, हमारा पैसा तुरंत डबल हो जाएगा। भाई नहीं होने वाला कोई क्रिप्टो लॉन्च। बैठ के इंडिया में जब लीगल ही नहीं है, वो इंडिया से क्रिप्टो कहाँ से कौन सा लॉन्च कराएगा? उसको पहले तो कंपनी बाहर की बनना पड़ेगा, और बाहर के बनने के बाद उसमें लाखों करोड़ों का डॉलर्स का निवेश होना चाहिए, और इतने सारे लोगों की वो होनी चाहिए, करोड़ों लोग होने चाहिए उस पर, तब कहीं जाके क्रिप्टो लॉन्च होता है। इतनी आसानी से लॉन्च नहीं हो जाता क्रिप्टो, क्या बोल दिया और क्रिप्टो लॉन्च हो गया। तो नए स्कैम जो चल रहे हैं उनसे बचें आप। और इसका क्या कुछ है उसके लिए यही है, आज रात तक वेट कीजिए, बाकी आप लोगों के ऊपर क्या कुछ होता है, विड्रॉल स्टार्ट हुआ नहीं हुआ या कुछ नया अपडेट दिया है, जो भी होगा उसके लिए मैं कल आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना चैनल मार्केट एज।